नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू यादव। नमस्कार, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात अयोध्या की ही। अयोध्या में विराजे हैं रामलला। आम लोग आज से दर्शन कर सकेंगे। लंबे वक्त का इंतजार खत्म होने जा रहा है। आज से भक्त पहुंचेंगे। भीड़ उमड़ती हुई नजर आएगी अयोध्या में। मंदिर में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। तो आप देखेंगे कि अयोध्या पूरी जगमग रोशन नजर आ रही है, जहां रामलला विराज चुके हैं और आम लोग आज दर्शन कर पाएंगे। भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आप देखेंगे कि कल से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। सरयू घाट की बात करें, आसपास के और घाटों की बात करें तो यहां पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हुए थे, जिन्होंने स्नान किया और आज रामलला के दर्शन करने के लिए भारी भीड़ उमड़ने वाली है। मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी को कोई दिक्कत ना उसके चलते भी पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। और कल की पूरी तस्वीरें आपने देखी है कि किस तरीके से भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया गया और इस दौरान बड़ी संख्या में जो दिग्गज थे वो भी पहुंचे। हर जगत के लोग वहां पर नजर आए, चाहे वो फिल्मी जगत की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें या बहुत ही खास समाज सेवक जो है वो भी मौके पर पहुंचे। और आज आम लोगों का तांता लगा हुआ है। तस्वीर आप देखिए, ठंड बहुत ज्यादा है, कोहरा पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी श्रद्धा भाव कम नहीं। बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए भक्त पहुंचे हुए हैं। तो आज से आम लोगों के लिए रामलला के पट खुल चुके हैं और सभी जाकर के दर्शन कर सकते हैं, जो लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। और जो पहले ही प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही कई सारे ऐसे भी लोग थे जो पहले ही अयोध्या पहुंच चुके थे। बस इंतजार उन्हें था कि कैसे न कैसे करके मंदिर जाएं और दर्शन कर पाएं। तो आज से उन लोगों के लिए मंदिर के पट खुल चुके हैं और अब बड़ी संख्या में भक्त पहुंच भी रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ठंड बहुत ज्यादा है पर इसी बीच भक्तों का जमावड़ा खूब है। तो 11 दिनों के कठिन अनुष्ठान के बाद प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को अयोध्या पहुंचे। रामलला के गर्भगृह में विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण होने के बाद पीएम मोदी ने राम मंदिर परिसर में आए मेहमानों को संबोधित किया। अपने 35 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने 114 बार प्रभु राम का नाम लिया और श्री राम के मंदिर को भारत के उत्कर्ष और उदय का साक्षी बताया। प्रभु रामलला अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह एक क्षण राम भक्तों के लिए खास रहा। 11 दिन के कठिन अनुष्ठान के बाद भी पीएम मोदी में ऊर्जा भरपूर थी। मुख्य यजमान के रूप में पीएम मोदी चांदी का छत्र लेकर गर्भगृह की ओर बढ़े। मंदिर में गर्भगृह में पूरे विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। पीएम मोदी ने महापूजा के बाद प्रभु राम को साष्टांग नमन किया। इसके बाद आचार्य ने पीएम मोदी को अंगूठी पहनाकर आशीर्वाद दिया। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, 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 राम
राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दिव्य स्वरूप का गर्भगृह में मौजूद सभी मेहमानों ने दर्शन किया। गर्भगृह से बाहर आने के बाद पीएम मोदी ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रभु राम 114 बार नाम लिया। पीएम मोदी ने कहा कि आज प्रभु श्री राम से एक बड़ी धरोहर मिली है। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र। अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। पीएम मोदी 11 दिन के कठिन अनुष्ठान के बाद भी ऊर्जा से भरे हुए थे। श्री राम के आने की खुशी उनके चेहरे पर झलक रही थी। पीएम मोदी ने राम का गुणगान करते हुए उनसे क्षमा याचना भी की। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। सभा संबोधन के बाद प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में आए मेहमानों से मुलाकात की, जिसमें व्यापार जगत के कई दिग्गजों ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। इन दिग्गजों में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भी थे। साथ ही लक्ष्मी निवास मित्तल और बाकी सभा में आए उद्योगपतियों से भी वो मिले। इसके अलावा पीएम मोदी ने संतों और महंतों से भी आशीर्वाद लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद एक बड़ी सोलर योजना घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उनका यह संकल्प और प्रशस्त हुआ कि देशवासियों के घरों की छत पर उनका सोलर सिस्टम हो। पीएम मोदी की घोषणा के मुताबिक 1 करोड़ घरों में एक योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगेगा। पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से बताया कि सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा ये संकल्प और प्रशस्त हुआ कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम हो। तो उन्होंने कहा कि अयोध्या से लौटने के बाद मैंने पहला निर्णय लिया है कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लक्ष्य के साथ ही प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ करेगी और इससे गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा ही, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा।
तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव का रंग उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी दिखाई दिया, जहां महाकालेश्वर मंदिर को बिजली की रोशनी से सजाया गया। इसके साथ ही रामघाट के सामने दत्त अखाड़े के घाट पर भारतीय युवा मोर्चा ने 51,000 दीपकों से राम मंदिर की आकृति बनाई है। महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 6 टन हलवा बनाया गया, जो पूरे दिन श्रद्धालुओं को वितरित किया गया। इसके अलावा महाकालेश्वर मंदिर में नृत्य का आयोजन भी किया गया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर उज्जैन में शिव योग फाउंडेशन की ओर से महाकालेश्वर मंदिर के नंदी मंडपम में प्रभु नाम संकीर्तन किया गया और इसके साथ ही महाकाल मंदिर में महाआरती भी की गई। राम नाम की धुन और ओम नमः शिवाय के जाप के बीच श्रद्धालुओं पर फूलों की बरसात भी की गई। पूरे दिन उज्जैन शहर में जगह जगह फली, खिचड़ी, हलवा, सब्जी, पूरी से लेकर तमाम प्रकार के पकवान बांटे गए। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया गया और पूरा उज्जैन शहर राममय नजर आया। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रात 11:39 पर महसूस किए गए भूकंप के झटके। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। भूकंप के झटके दिल्ली में महसूस किए गए। चीन के दक्षिणी इजियांग में केंद्र रहा। रेक्टर स्केल पर तीव्रता 7.2 मापी गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही महसूस किए गए थे और फिर एक बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये भी आपको जानकारी दे दें कि भूकंप के झटके चीन के दक्षिणी इजियांग में केंद्र रहा है। तो चीन के दक्षिणी झिंजियांग में केंद्र रहा और रेक्टर स्केल पर तीव्रता 7.2 मापी गई है, यानी कि बहुत ही जोरदार ये झटका महसूस किया गया है। रात 11:39 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो वहीं एमपी में फिर से प्रशासनिक सर्जरी की गई है। 12 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया। 12 आईएएस अफसरों में 3 अपर मुख्य सचिव, 4 प्रमुख सचिव जबकि 5 अन्य आईएएस अफसर शामिल हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने देर रात आईएएस अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की। मनीष सिंह को वित्त विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है, जबकि अपर मुख्य सचिव गृह विभाग का जिम्मा संभाल रहे राजेश कुमार राजौरा को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष और अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। इनके अलावा वरिष्ठ आईएएस एसएन मिश्रा, अजीत केसरी, संजय दुबे, दीपाली रस्तोगी, अमित राठौर, तरुण कुमार पिथौड़े, रोशन कुमार, गंचा सोनबर, ऐसे कई सारे नाम हैं जिनका तबादला किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बड़ी प्रशासनिक सर्जरी देर रात, ज्यादा जानकारी। देखिए, बिल्कुल जब भोपाल पूरी रात दीपोत्सव मना रहा था तभी देर रात को अचानक से प्रशासनिक सर्जरी हुई और बड़े तबादले किए गए। इनमें 12 अफसर प्रभावित हुए, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि जो गृह विभाग के एसीएस थे डॉक्टर राजेश राजौरा, उनको नई जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें एसीएस अब एनवीडीए भेजा गया है और उसके साथ ही जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। और अब गृह विभाग के जो एसीएस होंगे प्रमुख सचिव, वो संजय दुबे होंगे। संजय दुबे को यहां पर लाकर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि जो गृह विभाग है वो अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास ही है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी संजय दुबे को दी गई है। इसके अलावा देखा जाए तो अजीत केसरी है, उन्हें वित्त से हटाया गया है। और एक और बड़ा फेरबदल हुआ है। डीपीआर जो संचालक होते हैं जनसंपर्क विभाग के, वो एपी सिंह की जगह अब रोशन कुमार सिंह होंगे। अभी तक रोशन कुमार सिंह भोपाल में ही स्मार्ट सिटी के सीईओ थे, तो उन्हें एक नई जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा और भी कुछ फेरबदल हुए, लेकिन जो बड़े फेरबदल है वो संजय दुबे, राजौरा और डीपीआर एपी सिंह की पद स्थापना में बदलाव का है। और ये दिलचस्प होगा कि आने वाले कुछ समय में और भी बड़े तबादले होना तय है। इसकी भी प्रशासन ने एक बड़ी सूची तय कर ली है और कुछ ही दिन में एक और नई प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, यानी कि आने वाले समय में एक और बड़ी प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से 12 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ और अब चलिए रुक करेंगे टॉप 20 खबरों का। जबलपुर के गौरीघाट में दीपोत्सव की तैयारी।